आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आस्था सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। प्रधानमंत्री का सपना, हर गरीब को पक्का मकान, लेकिन जमीनी हकीकत बताती है कि यह सपना छत्तीसगढ़ के कोपरा नगर पंचायत में अफसरों की लापरवाही और सिस्टम की खामी की बलि चढ़ चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत आवेदन करने वाले 13 गरीब परिवार आज भी टूटी झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं, जबकि सरकारी पोर्टल दिखा रहा है कि इनके घर पहले ही बन चुके हैं। आखिर बिना निर्माण, बिना भुगतान और बिना निरीक्षण के पोर्टल पर घर कैसे पूर्ण दिखा रहा है? क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कोपरा नगर पंचायत और प्रधानमंत्री आवास योजना का सबसे बड़ा डिजिटल विरोधाभास। यहाँ 13 गरीब हितग्राही हैं, जिनके नाम होरीलाल चक्रधारी, कमल साहू, सुदर्शन लाल, महेंद्र साहू, दुष्यंत साहू, अशोक पटेल, दानीराम साहू, गोपाल साहू, प्रकाश निषाद, राम साय निषाद, मिथिलेश कुमार, जीवन लाल साहू और नीरज यादव है। यह लोग आज भी टूटी झोपड़ियों और टपकती छतों के नीचे रहने को मजबूर है, लेकिन सरकारी पोर्टल पर दस्तावेज दिखाता है कि इनके नाम पर पहले ही ग्रामीण योजना के तहत इनके घर बन चुके हैं, भुगतान भी पूरा हो गया है और निरीक्षण भी हो चुका है, जबकि हकीकत बिल्कुल उलट है। वहीं पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने पीएम आवास योजना शहरी के लिए आवेदन किया था, लेकिन फाइल आगे बढ़ी तो पता चला पीएम आवास योजना ग्रामीण पोर्टल पर वे पहले से लाभार्थी दर्ज है। ना एक भी किस्त मिली, ना निर्माण का एक ईंट रखा गया और ना कोई अधिकारी साइट पर आया। फिर इसके बावजूद रिकॉर्ड में घर पूर्ण कैसे है? और सबसे बड़ा सवाल, घर बना ही नहीं तो पूरा किसने दिखाया? निरीक्षण किया किसने? फाइल किसके हस्ताक्षर से पास हुई? वहीं ये मामला सामने आने के बाद नगर पंचायत कोपरा ने जनपद पंचायत फिंगेश्वर को आधिकारिक पत्र भेजकर पूछा कि क्या इन 13 लोगों के नाम पर वास्तव में कोई ग्रामीण आवास बना है? क्या कोई भुगतान हुआ है? यदि नहीं तो तुरंत पोर्टल से नाम हटाए जाए। लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी जवाब नहीं मिला, जिससे सिस्टम की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अब आपको बता दें कि जब जिम्मेदारों का पक्ष जाना गया तो बयान देने में सक्रिय दिखे, लेकिन कार्यवाही में मौन है। श्यामलाल वर्मा, मुख्य नगर पंचायत अधिकारी कोपरा, इनसे पूछा गया तो इन्होंने जवाब दिया, जनपद पंचायत फिंगेश्वर को जानकारी के लिए पत्र भेजा गया है, जवाब आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। रूप नारायण साहू, अध्यक्ष नगर पंचायत कोपरा, इनसे भी पूछा गया तो इन्होंने जवाब दिया, इन 13 हितग्राहियों का आवास नगर पंचायत कोपरा में नहीं बना है, ये आज भी कच्चे घरों में रह रहे हैं, जवाब आने पर स्थिति स्पष्ट होगी। वहीं ज्योति बाला धालिन, प्रभारी सीओ फिंगेश्वर, इन्होंने कहा, मैं आवास शाखा में जानकारी ले रही हूँ, निर्णय वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराने के बाद होगा। इन कथित लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर अब तक एक भी भुगतान किस्त नहीं मिली है। कच्ची झोपड़ी, टूटी छत और बारिश में भीगते परिवार, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में इनके आवास पूर्ण दर्ज है। वहीं अब पीड़ित लोग पूछ रहे हैं कि जब न निर्माण हुआ, न भुगतान हुआ और न निरीक्षण हुआ, तो पोर्टल पर घर पूर्ण किसने दिखाया? निरीक्षण रिपोर्ट किस अधिकारी ने पास की? भुगतान का रिकॉर्ड कहां है? फाइल किसके हस्ताक्षर से आगे बढ़ी और जवाब महीनों से क्यों रोका जा रहा है? क्या यह सिस्टम की त्रुटि है या फिर मानवीय भ्रष्टाचार? इस लापरवाही को लेकर पीड़ितों की मांग है, या तो उन्हें पक्का मकान दिया जाए या फिर गलती और लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाए। अगर समय रहते प्रशासन ने संवेदनशीलता और जवाबदेही नहीं दिखाई तो यह मामला सिर्फ 13 गरीब परिवारों का मुद्दा नहीं रहेगा, बल्कि पूरे सरकारी तंत्र की ईमानदारी और साख पर बड़ा सवाल बन जाएगा।
छत्तीसगढ़ के कोपरा नगर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना की यह गंभीर गड़बड़ी सिर्फ 13 गरीब परिवारों की जिंदगी को नहीं, बल्कि पूरे सरकारी सिस्टम की विश्वसनीयता को कटघरे में खड़ा कर रही है। एक तरफ पोर्टल पर घर पूर्ण दिख रहे हैं और दूसरी तरफ परिवार टूटी झोपड़ियों में बारिश और धूप झेलने को मजबूर है। प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के सपने पूरे करने के लिए शुरू की गई थी, लेकिन कोपरा में यह योजना फाइलों और पोर्टल में ही बिखर गई है। अब प्रशासन की अगली कार्रवाई ही तय करेगी कि इन गरीब परिवारों को उनका हक मिलेगा या यह मामला सिस्टम की खामियों में कहीं खो जाएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।